यहाँ पे आई। हाँ, तो उसकी 21 पेटी वाला की रचना की रचना की रचना की रचना रचना तो मतलब ये उसका पर दादा हुआ। तो अब अगर 21 पीढ़ी वाला चाहेगा तो हमारे ब्रह्मांड तक उसका संकल्प पहुंचेगा, और ये सब कुछ उसी के संकल्प से वो देख लेता है सब। अच्छा, अपनी दिव्य दृष्टि सब कुछ देख लेता है। तो वहाँ वो 2100 कला तक ये सब कुछ विसर्जन हो जाता है। वो जब चाहे वो जब तो वो अपना महापरम धाम में बैठकर एक संकल्प करता है ना, कि जैसे महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। ये तो एक आकाश गंगा की बात हुई ना। ये तो 21 आकाश गंगा तो 8 10 12 कला की होती है। यूनिवर्स 16 से 20 कला का होता है। यूनिवर्स को वाला भी अपना ये भी लाइट में बैठकर सब खींच लेता है, काल अग्नि बना के सब जलाकर बस अपने अंदर खींच लेता है। तो 21 पेटी वाला भी जब चाहे तो वो लाइट अपना जो 21 पेटी का परम धाम होता है ना, उसमें 2100 कला की लाइट है। कितनी? तो वो जब संकल्प करेगा कि सब मेरे अंदर आ जाओ, जैसे सर्जन किया था एक संकल्प से अनंत अनंत सर्जन किया, फिर सर्जनों का सर्जन होता गया नीचे, तो वो एक संकल्प करेगा तो 21 जो उसकी रचना है 21 पेटी के नीचे जितनी भी रचना है वो सब उसके अंदर आके समा जाएगी, और धीरे 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 उसके लाइट स्वरूप में 2100 कला में परम महा 2100 कला का जो परम धाम होता है उसमें समा जाएगी, उसके अंदर समा जाएगी। तो जो सर्जन क्रिएटर करता है, जो सर्जन करता है वो विसर्जन कर सकता है। तो 21 पेटी वाले क्या बात करते हैं? 101 पेटी वाले ने भी वाइंड अप किया है। 101 पेटी वाला माना 10,101 कला वाला, उसने भी वाइंड अप किया है। तो उसकी रचना कितनी होगी? 101 पेटी माना इसमें के अंदर 91 पेटी, 81 71 61 ऐसे अनंत अनंत बड़े बड़े ब्रह्मांड है कला के। तो 10,101 कला वाला जब चाहे तो उसने भी वो अपने अंदर समा लेता है, विसर्जन कर लेता है, विलय कर लेता है। विलय माना अंदर समा लेना, लय माना सर्जन, विलय माना विसर्जन। तो हुआ है ऐसे पहले कितना? 101 पेटी वाले ने। इससे आगे 1001 पेटी वाले ने भी 1001 पेटी वाला माना, उसको 2 जीरो पीछे लगा दो, इतनी कला हुई। 100 कला माना एक पेटी। तो 10,000 वाला 1001 पेटी 10,000 पेटी वाला ने भी एक किया है, विसर्जन किया है। तो मतलब 1 लाख पेटी वाले ने भी किया है। कितना? 1 लाख पेटी वाला माना 1 लाख पेटी माना इसको 100 जीरो लगाओ तो कितना हुआ? 1 करोड़। 1 करोड़। तो 1 करोड़ कला वाले ने भी अपने सारे ब्रह्मांडों को अपने अंदर समा लिया, फिर बाद में समाकर अंदर लाइट में कन्वर्ट कर लिया उसने, फिर बाद में सर्जन। मतलब वो तो बहुत समय होता है, तो उसका समय कितना निकाल सकते हो? जब हम एक गैलेक्सी का टाइम नहीं निकाल सकते, एक ब्रह्मांड का टाइम भी कितना होता है? एक छोटा ब्रह्मांड तो कुछ भी नहीं है ना। एक सोलर सिस्टम क्या होता है? एक लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। जब आप 1 लाख पेढ़ी का ब्रह्मांड देखो, 1 लाख पेढ़ी का मतलब 1 करोड़ कला का, उससे आगे 1 करोड़ कला वाला ने भी वाइंड अप किए। तब जो भी वाइंड अप होता है हमारे, ये तो बेहद की कला के ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ, बेहद के कला की। ऐसे अनंत अनंत बेहद की कला के भी ब्रह्मांड है। तो उसके सबके नीचे तलवे में ये होता है। तो नीचे ये 1 करोड़ पेढ़ी माना ये 100 करोड़ कला। कितना? मैं यार सभी व्यूअर को कहूँगा कि अगर आप पहली बार ये वीडियो में आए हैं तो ये आपको सब कुछ नया सुनाई दे रहा होगा, सब कुछ नया, सब बेहद का है ना। तो इसलिए आपको जो है वो एक हमारा प्लेलिस्ट है जिसका नाम है 2100 पीढ़ी का क्रिएशन। तो 21 पीढ़ी वाला जिसको प्लेलिस्ट हमने बनाया है वो जरूर से दिखिएगा, तो आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। आपको समझना पड़ेगा कि ब्रह्मांड क्या है, महाब्रह्मांड क्या है। 7 सीक्रेट ऑफ शिवा का वीडियो देखेगा तो आपको पता चलेगा। फिर कला के ऊपर का वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं वो बहुत गहरी बात है। शायद आज जो पहली बार इस वीडियो को देखेंगे उनको शायद समझ भी ना आए, तो इसलिए कृपया ये ना सोचे कि ये क्या बातें कर रहे हैं। बातें तो ऐसी हैं, ये बहुत गहरी है, पर इसको गहरी ने बेहद की है। हाँ बेहद की, पर आपको थोड़ा समय चाहिए होगा इसको समझने के लिए। बेहद का ज्ञान है ना, बेहद की बुद्धि वाले ही समझ पाते हैं। बहुत ज्ञान सागर में डूबना पड़ेगा,
तो ये एकदम छोटे से बड़ा जो ऊपर जाने के लिए बहुत बुद्धि धीरे धीरे, जैसे लौकिक से अलौकिक, अलौकिक से पारलौकिक, पारलौकिक से पारपारलौकिक, पारपारलौकिक से बेहद की पारलौकिक। तो बापू जी, ये धरती लोक के मनुष्य की जो आत्मा में जो इतना पावर ही नहीं है ये सब चीजें। मगर जो बेहद की आत्मा है ना, उसमें तो बेहद की कला की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। जो 9 लाख हम जिनकी बात करते हैं, जो हम कहते हैं बेहद का बाप, बेहद के बच्चों का बेहद का आकारी बाप, जिसका नाम मैंने छोटू राम दिया है, वो क्रिएटर है ना उसका। तो वो बेहद, इसके अंदर बेहद की कला की पावर है। तो उसके अंदर वो किसकी क्रिएटर है? बेहद की कला का रचयिता है वो। उसका बाप कौन है? बेहद की कला का जो आत्मा में पावर है, उसका क्रिएटर बेहद की कला वाला है। तो उसने जो रचना रची 9 लाख 16,108 1008 या स्पेशल कैटेगरी की आत्मा है, तो उसके अंदर वो प्रिंट, जैसे अंदर से प्रिंट निकलती है, तो उसके बाप के अंदर जो भी रिकॉर्डिंग पड़ा है वो सब कुछ अपने बच्चों में नहीं आएगा। तो वो सारा रिकॉर्डिंग 9 लाख की बेहद की आत्माओं में पड़ा हुआ है। बेहद का ज्ञान रिकॉर्डिंग है। अब जैसे 33 कोटि देवी देवताओं की बात करते हैं, वो ग्रेट यूनिवर्स से आई है, हमारे ब्रह्मांड में, हमारे सोलर सिस्टम में, और फिर आकर ये धरती पर आई, मनुष्य बन गई। कोई साकारी भी हैं, कोई आकारी भी हैं, कईयों ने अपने सेल डाल के जन्म लिया है। तो हमने पहले भी बताया, रामावतार में भी उन्होंने पुष्प विमान दिया था राम को लड़ने के लिए रावण के सामने, देवताओं ने। वो देवता भी बंदर बन के आए थे, देवता ऊपर में थे मगर अपना सेल डाल के बंदर बन के आए थे। जैसे हनुमान है, रुद्र अवतार है, तो हनुमान रुद्र अवतार माना शंकर, रुद्र माना शंकर, शंकर का 11वां अवतार है ना। तो वो खुद नहीं आते ना, अपना सेल डाल देते हैं। जैसे विष्णु का भी धर्म टाइम, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभिष्ठानम धर्म से तदात्मानम सुधाभ्य, तो विष्णु नहीं आता, वो अपना सेल डाल देता, अवतार हो गया। तो ऐसी तरह जो बेहद की आत्मा यहाँ 9 लाख फंसी, उनके लिए हम कोशिश करते हैं उसको समझे। वो ज्ञान देंगे तो उसकी बेहद का ज्ञान उसके अंदर रिकॉर्ड पड़ा है। वो अगर थोड़ा पुरुषार्थ करेंगे, आत्मस्वरूप बनेंगे तो उसके अंदर जो ज्ञान रिकॉर्डिंग पड़ा है वो इमर्ज हो जाएगा। ये ज्ञान आत्मस्वरूप बन के ही सुनने का ज्ञान है। ये ज्ञान क्या है? ये बेहद का ज्ञान है। तो बेहद का ज्ञान समझने के लिए आत्मस्वरूप बनो को, तो जो बेहद की आत्मा है उनके अंदर रिकॉर्डिंग पड़ा है, और रिकॉर्डिंग जैसे सुनता जाएगा उसके अंदर वो इमर्ज होने लगेगा, वो दुनिया इमर्ज होने लगेगी। सब कुछ अंदर रिकॉर्डिंग पड़ा है, केवल आत्मस्वरूप बनना है। क्या बनना है? आत्मस्वरूप बनेगा तो वो आत्मा कौन है, कहाँ से आई है, क्यों आई है, उसका क्रिएटर कौन है, और कहाँ जाना है, अंतिम लक्ष्य क्या है। अब घर जाना है तो कहाँ जाना है? तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारा घर ब्रह्मांड है, महाब्रह्म परमधाम। कहाँ का है परमधाम? कितनी कला का परमधाम? 100 कला का परमधाम, 1000 कला का परमधाम, लाख कला का परमधाम, करोड़ कला का परमधाम, या बेहद की कला का परमधाम? कहाँ के जाना है तुम्हें? तुम्हारा क्रिएटर कौन है? तो हर कोई धरती पर मनुष्य आत्मा, अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय है ना धरती पर, जो देख रहे हैं अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय है। तो उसकी हर कोई आत्मा डिफरेंस है। कोई जीवन से आई हो, कोई G2 से आई, कोई अलग अलग लोगों से भी आई, दूर दूर से आई। हम एक बार मैंने बताया था कि 101 पीढ़ी वाले भी हमारे मल्टीवर्स में आए हुए, और धीरे धीरे मल्टीवर्स में आकर घुस आए हैं देखने के लिए। फिर वो हमारे जो महाब्रह्मांड है, गैलेक्सी है, उसके आसपास चारों ओर है, वहाँ भी दूर, हमारे यहाँ से 25,000 लाइट ईयर दूर वो बैठे हैं अभी। कितनी कला वाले? 101 कला वाले, माना 10,000 101 कला वाला, कोई 1000 कला वाला, 2000 कला वाला, 5000 का, आए हैं सब हमारे मल्टीवर्स में, 100 कला के मल्टीवर्स में। क्यों आए वो तो मैंने पहले पुराने वीडियो में बताया हुआ। क्या देखने आए वो भी सब उनको पता है। तो हर कोई अंडरग्राउंड काम कर रहा है ना, हम लोग भी हमारा काम अंडरग्राउंड काम कर रहे हैं, किसी को पता नहीं लग, ज्ञान से जान सकता है। मेजोरिटी क्वेश्चन ये आता है कि अब धरती लोग के पास कितना टाइम है? नहीं है, क्योंकि जिसने, मैं बता दूं अब स्पष्ट, धरती पर जो विनाश के साधन बने हैं ना, 1000 बार विनाश हो जाए धरती पर, इतने विनाश के साधन, परमाणु बॉम्ब फटे बने पड़े हैं, अगर एक बार भी थोड़े कुछ भी पड़ जाए तो क्या धरती के कोई भी एक भी मनुष्य रहेगा?
क्योंकि कॉमन लॉ है ना, कोई ऐसा नहीं है परमाणु बम से फट गया और उसका जो विकिरण हुआ तो चारों ओर इतनी दूर दूर का फट जाए। बड़े बड़े जो जापान के अंदर जो उसने जो 95 में अमेरिका ने नागासाकी और जो है उस हिरोशिमा और नागासाकी में जो बम डाला था वो तो कुछ भी नहीं है। इससे कई हजार गुना बड़े बड़े बम रशिया के पास है, अमेरिका के पास है, चाइना के पास है, इंडिया के पास है, पाकिस्तान के पास भी है। तब तो पाकिस्तान ने कहता एक पाव भर का भी परमाणु बम डाल दो। तो ये बातें, जो बातें केवल सूक्ष्म जगत वाले अब तैयार हैं, विनाश के लिए तैयार है। क्या अब विनाश के लिए कोई, सूक्ष्म जगत वाले सभी विनाश के लिए तैयार है, मगर थोड़ा उसको ऊपर वाले ने रेज मार के थोड़ा ठंडा करके रखा है, क्योंकि बेहद की आत्माओं को निकालने के लिए टाइम दे रहे हैं। जिस दिन ये थोड़ा ये अपना रेज हटा लेगा वो सब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे और पागलों की तरह उसके अंदर आत्माएं प्रवेश करके, जो उनके राष्ट्रपति हैं उनके अंदर आत्माएं प्रवेश करके वो एक बटन दबा देंगे, फटाफट चारों ओर फटने लगेंगे। तो ये होना ही है, मगर रोक रखा। तब तक आत्माएं, बेहद की आत्माएं जल्दी जग जाए, तैयार हो जाए, आत्मस्वरूप बने और निराकारी बन के अपने विमान में बैठ जाए। सब अपने अपने विमान में बैठ जाए। 33 कोटि देवताओं का भी विमान ऊपर है, धरती से ऊपर 10,000 किलोमीटर है, जिसमें लगभग 22,000 आत्माएं एक दो साल में बैठी हुई है। हमने सूक्ष्मवतन के वीडियो पर बात की है, शायद वो वीडियो वो उसको प्राइवेट कर दिया है ना, उसको अनलिस्टेड में है ना वो। सूक्ष्मवतन की हमारी बात है जी। तो सूक्ष्मवतन की बेहद की भी कुछ आत्माएं बैठी हैं बेहद के विमान में। तो बेहद का बाप बेहद के बच्चों का इंतजार कर रहा है, विमान लेके खड़ा है धरती से 1 लाख किलोमीटर ऊपर। ऐसी तरह हर कोई आए अपने अपनी रचना को लेकर, यहाँ चाहते हैं कि हम अपनी रचना को ले जाए। तो अब धरती के पास समय नहीं है, जो भी समय है वो बहुत कम है। तो लोगों की समझ में ये ज्ञान हम इसलिए बता रहे हैं कि ऊपर की दुनिया में भी कहाँ तक विसर्जन हुआ वो बात बता दी ना आपको। मगर वो आत्माएं भी वो धरती अपनी, जैसे 1 करोड़ पेढ़ी वाला है तो वो उसकी रचना लास्ट में आते कहाँ रुकेगी? अनंत कोटि ब्रह्मांडों में। लास्ट में क्या है? अनंत कोटि ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में साकार लोक है, मृत्यु लोक है। हर ब्रह्मांड में मृत्यु लोक होता है, साकारी, आकारी, निराकारी, 3 दुनिया होती है हर ब्रह्मांड में। तो क्या वो कभी मन करे कि मैं जाऊं मेरी लास्ट रचना देखूं कैसी है, रचना की रचना, तो उसको नहीं इच्छा होती होगी। ये एक हम कहते हैं निर्गुण निराकार इच्छा मात्रम अविद्या भावातीत कर्मातीत गुणातीत, पर बाबा जी त्रिगुणातीत हम बोलते हैं। कोई तो ये जब देखा कि अब पृथ्वी लोग रहने जैसा नहीं है तो इनको परिवर्तन कर देना चाहिए, तो क्यों नहीं कर रहे? नहीं किया तो वो इनके पास अलबेलापन है, नहीं करते हैं, चलता है, चलने दो। मगर ये विनाश हो के आत्माओं का बुरा हाल हो उससे पहले उनको परिवर्तन करना चाहिए। देखो एक बात बताओ, इस ब्रह्मांड का मालिक तो कर लेता है ना, अर्ध प्रलय कर लेता है ना, 4 युग सतयुग देता, द्वापर कलयुग जब देखता है कि बहुत गंदा हो गया तो वो अर्ध प्रलय करा देता है। धरती लोक में कौन सा प्रलय बाकी है अभी? अर्ध प्रलय, कल प्रलय, महाकाल प्रलय, कौन सा? अब तो महाकाल प्रलय, बेहद का महाकाल प्रलय, पूरा मल्टीवर्स बदलने वाला। हम तो कह रहे हैं, आपने कहा बेहद का महाकाल प्रलय, पर इससे पहले भी अगर ऊपर वाला चाहे तो इसको रोक के या बदल भी तो सकता है। कभी कभी पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांडों को वाइंड अप नहीं कर लेता है। महाशिव बालक महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने अंदर नहीं समा लेता है। जब उसको लगता है कि ये ब्रह्मांड अब कुछ काम के बहुत, ये तो कोई भी कर सकता है ना, एक देखा जाए तो ये कोई भी कर सकता है ना। जैसे एक गैलेक्सी का मालिक भी इसको बदल सकता है, हमारे सोलर सिस्टम को, या इस यूनिवर्स का मालिक। हाँ तो वो एक गैलेक्सी का मालिक है महाशिव, जैसे 10-12 कलावा का है। तो एक गैलेक्सी का मालिक एक ब्रह्मांड को नहीं बदलेगा ना। जब वो बदलेगा तो उसकी सारी क्रिएशन को, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में वापस संभालेगा ना। एक संकल्प से सर्जन किया था, तो मतलब जब तक सबका ना हो तब तक अपना भी ना हो, ऐसा हुई ना बात। मगर छोटे छोटे यूनिट ब्रह्मांड में तो सर्जन विसर्जन होते रहते हैं ना। हाँ, तो जब हमारे ब्रह्मांड के जब धरती रहने लायक नहीं होती तो कल प्रलय होता है ना। ब्रह्मा के एक दिन में कल प्रलय नहीं कर लेता है ऊपर वाला, बिल्कुल विष्णु कर लेता है ना कल प्रलय में। फिर जब ब्रह्मांड पूरा खत्म हो जाता है ब्रह्मा का, तो महाकाल प्रलय नहीं होता।
अच्छा, एक बात बताइए, बाई चांस अगर ये धरती पे नॉर्मल सा भी प्रलय होता है